फिक्र मत करो एहसास, सैफ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा और सैफ का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो वफा? देख रही हो पहले ही एहसास कितनी परेशान है, ऊपर से तुम उल्टी सीधी बातें करके उसे हौलाए दे रही हो। कहो कुछ पता चला? हाँ, मैं उस लड़की के घर गया था, क्या नाम बताया था तुमने उसका? तानिया। लेकिन वहां पर तो ताला लगा हुआ था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि सैफ और उसका बाप बगैर बताए हुए कहीं चले गए हैं अचानक? मैंने अंकल तो इन्फॉर्म करके गए थे, अलबत्ता सैफ किसी को बगैर बताए चला गया था। एहसास तुम्हारा सैफ से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? बैठे बिठाए कैसी सर पे मुसीबत आ पड़ी। आपने किसी हॉस्पिटल या थाने में चेक किया? अरे कभी तो अच्छे अल्फाज मुंह से निकाल लिया करो। हमारे सर पे मुसीबत पड़ी हुई है और तुम हो के देखा। मैं ना कहती थी कि सैफ आ जाएगा, मैं ना कहती थी कि बंदे को अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। भाई मैं देखती हूँ भाई। जी एहसास यहीं पे होती हैं? जी मेरा नाम एहसास है। जी आपके नाम रजिस्ट्री आई है, रिसीविंग दे दें यहाँ पे। थैंक यू। मुन्नी, तुम्हारे कॉलेज का रिजल्ट इस बार पहले से भी ज्यादा खराब आया है। हिसाब के पर्चे में तुम फिर फेल हो गई और हाजिरी ना होने के बराबर। ये सब क्या है मुन्नी? अम्मा, आप इसे इतनी छुट्टियां क्यों करवाती हैं? अरे रोज तो कॉलेज जाती है, हैं? अब इसे बीमारी की हालत में क्या भेज दूंगी मैं? अरे ये छुट्टियां तो तब की है जब इसे खसरा निकला था। और हिसाब से क्या मसला है इसे? ये इसका दूसरा साल है, हर बार हिसाब के पर्चे में लुढ़क जाती है। भाई मैं तो खुदा लगती कहूंगी, हिसाब की जिम्मेदारी तो तुमने बहू पर डाली थी ना, यही पढ़ा रही थी, यही सिखा रही थी, अब तुम इसी से पूछो। अरे मेरी मुन्नी से क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो बहुत कोशिश की थी आबिद, मगर मुन्नी के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे। बेचारी हफ्ते 10 दिन में कैसे अपनी कमजोरी दूर करती। आहा भाभी झूठ क्यों बोलती हो? कैसी कमजोरी? और जब टीवी के सामने बैठ के पढ़ाओगी तो क्या खाक समझ में आएगा? और वैसे भी अपने टीवी ड्रामे तो छोड़ती नहीं है, फेल तो मैंने होना ही था। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। मैंने तुम पर एतमाद करके ये जिम्मेदारी सौंपी थी और तुम? मुन्नी, मैं तुम्हारी इन रिपोर्टों से तंग आ चुका हूं। अब अगर तुमने ध्यान लगाकर पढ़ाई में दिन नहीं लगाया ना, तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा कर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अम्मा तलाक? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मैं तो लुट गई। पानी लेकर आओ। मेरी मासूम सी बच्ची के माथे पर तलाक का दाग लग गया। अरे अभी तो उसके जोड़े भी पुराने नहीं हुए। खुदा गारत करे जिनकी नजरें लगती है। जाके डॉक्टर को फोन करें। चले। अंकल आके खोले। अंकल। अरे अरे ओ महारानी, जान नहीं है तेरे हाथों में? अरे जा जाके देख किसका फोन है।
अम्मी का फोन है। खबरदार, तेरी माँ को और कोई काम नहीं है, हैं? हर वक्त फोन कान से लगा के बैठी होती है। कसम की कसम से पहले बेटी के ससुराल की खबरें लेती है, फिर अपने बहू बेटे की रिपोर्ट देती है। बीबीसी ना हो तो चल दबा मुझे। अरे जा जाके उठा ले, वरना गला फाड़ फाड़ के मेरा सर झुका दे। हेलो, क्या ये क्या कह रही है अम्मी? मैं भी आती हूँ अम्मी, एक मिनट। अरे क्या हुआ, खैर की खबर है ना? ताई अम्मा, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। खैरियत तो है, ये तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? जा फिर जल्दी से जा। अम्मा ये झूठ बोल रही है, जरूर उसके बहनोई का कहीं मौशका चल रहा होगा, इसकी कोई बहन उजड़ गई होगी। अरे उजड़ ही जाए तो अच्छा है, बहुत ही अय्याशी कर ली इन लोगों ने। अरे ओ लंबोरानी, तू आके दबा दे। मुझसे ये उम्मीद ना रखना, मैं बतूल नहीं हूँ। दफा खुद ही दबा लेती। क्या हो गई ना तलाक? कम बहुत ही ऊंचा उड़ रही थी। किसी किसी औरत को तलाक मिलती है ना तो कसम से दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। कैसे धड़ाम से नीचे गिर गई है? बहू, किसका फोन था? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अम्मा का फोन था। अब्बा बहुत बीमार हैं, मुझे याद कर रहे हैं। तो मैं अपने घर वो हूँ। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तुम जाओ, हो आओ। तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है ना, तो तुम्हारा जाना तो बनता है। आबिद, आबिद। जी अम्मा। वो बेटा, बहू को उसके घर छोड़या। ठीक है, तैयार हो जा। सुन, बहू को मैं के छोड़ने जा रहे हो, उसको छोड़कर आ जाना। पहले की तरह से खुद को छोड़ मत आना, समझ गए ना? जी अम्मा। अल्लाह। अम्मा, 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 अम्मा बस कर दो, कितना रोगी तुम? सत्यानाश कर दिया अपना रो रो के। तुम्हें रोता देख के अब्बा भी हिम्मत हार गए। बस करो। बतूला, ये सब क्या हो गया? सैफ भाई और एहसास मियाँ बीवी की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह रह रहे थे। उन दोनों की नोक झोंक तो उनके प्यार का सबूत थी। आखिर किसकी नजर लग गई उनके रिश्ते को? सैफ भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि तलाक के कागजात के साथ उसने एहसास के नाम एक खत भी लिखा है। खत एहसास के पास ही है, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बता रही। सुबह से सख्ते की हालत में बैठी हुई है, बस अपना खत पढ़ रही है। एहसास है कहाँ? अपने कमरे में। सब ठीक हो जाएगा। तुम तो इतनी बहादुर हो। हाँ, चलो अपने आंसू पोंछो। वो मुझसे लड़ लेता, मुझे मार देता। हुआ क्या है तुम दोनों के बीच? सब्र करो एहसास। जितना
मैं तो कहती हूँ कि उसे कहीं से भी ढूंढ निकालें। मेरी बेटी का सारा जेवर बेच बाच कर खा गया, ना मुराद कहीं का। उसके करतूत ही ऐसे थे, तभी तो दानिश ने उसे बेदखल कर दिया। अरे मर्दों की करतूत कोई नहीं देखता, और तलाक हमने नहीं मांगी, उसने दी है। अगर हम कुछ बोलेंगे ना, सारा कीचड़ हमारी बेटी के दामन पर आकर गिरेगा। अरे मैं तो कहता हूं जो कुछ हो गया उसे अल्लाह की रजा समझ के सब्र करो, अपना मुंह बंद रखो। मैं तो पहले से ही इस रिश्ते के हक में नहीं था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? सबको अपनी मर्जी से फैसले करने की आदत सी हो गई है। गलत फहमी है तुम्हें तिम। अब मेरी शादी तो खानदान वालों की मर्जी से हुई है, मैंने कोई सुख देखा है? नसीबों के खेल है सारे। अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो हम अमीन भाई का गिरबान तो पकड़ सकते हैं। अगर अमीन भाई कहीं भाग जाते हैं तो उनके खानदान वाले तो हमारी दस्तरस में, लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा खानदान ही गायब है। हिसाब मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तैमूर, आप लोग ये बातें एहसास के सामने मत किया करें प्लीज। उसका डिप्रेशन मजीद बढ़ जाता है। उसके कमरे तक हमारी आवाज पहुंचती है, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुने। और तुम्हें इस सारे वाकये का पहले से पता होगा। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम इस सारे मामलात में उसके साथ मिली हुई थी। शादी और मुलाकातों में भी तुम्हारा अच्छा खासा हाथ रहा होगा। तैमूरी, तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? ये कौन सा वक्त है इन बातों का? तो और कौन सा वक्त है आप भी? एज ए बेस्ट फ्रेंड इस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके अच्छे और बुरे फैसलों पर नजर रखे, लेकिन इसने तो उसे और शह दी, जानबूझकर उसकी गलतियों पर पर्दा डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा वाफा, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, भाई है, बहन की परेशानी में सोचे समझे बगैर बोल किया। परेशान नहीं है, ये पागल हो गया है। इस सारे किस्से में अब इस बेचारी का क्या कसूर है? तुम मर्दों को अपनी मर्दानगी सिर्फ तब नजर आती है जब बिना सोचे समझे किसी औरत के माथे को इल्जाम लगा दो। हद होती है कोई। तुम भाई को मना करो ना, मुझे शादी की बात ना किया करे। शादी के जिक्र पे मुझे वो खुर्शीद कपड़े वाला याद आ जाता है। मुझे नहीं करनी दुकानदार से शादी। अरे तो तेरे लिए क्या पढ़ा लिखा इंजीनियर लेकर आएगा है? खुद तो कॉलेज से निकल नहीं पा रही है, अब तेरे लिए शहजादा आएगा पढ़ा लिखा और इस शहजादी से शादी करेगा। करेगा, क्यों नहीं करेगा? उसका तो बाप भी करेगा। अरे तौबा तौबा, कैसी बदतमीज हो गई है तू। अम्मा, तुम भाई से बोलो ना मेरे लिए दुकानदार वाले रिश्ते नहीं लाया करे। अरे दुकानदार तो दुकानदार कोई ढूंढ कर लाएगा ना, तेरे लिए कोई पीएचडी डॉक्टर लेकर आएगा। तेरे भाई को कितना शौक था कि मेरी मुन्नी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो मैं किसी बहुत बड़े घराने में अपनी मुन्नी की शादी कराऊंगा, लेकिन निकम्मी तू तो कॉलेज से ही नहीं निकल सक रही है। सारी जिंदगी तू कॉलेज में पढ़ी रहना। भाई अम्मा, जब आबिद भाई को नीलूफर जैसी अच्छी पढ़ी लिखी बीवी मिल सकती है तो मेरे लिए अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? और वैसे भी अम्मा, तुम नीलूफर भाभी से बात करो ना कि अपने खानदान में मेरे लिए अच्छा सा लड़का तलाश करे। भाभी की शादी में ना एक से बढ़कर एक फिल्मी हीरो जैसे लड़के आए थे। भाभी का खानदान बड़ा अच्छा है अम्मा, उनसे बात करो ना। हाय अल्लाह, तू तो बहुत ही बेशरम हो गई है। तुम्हारी बेटी जो हूँ। बेटा खाना लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इस नामुराद चिट्ठी को कितनी मर्तबा पढ़ चुकी हो, बस करो, बंद कर दो ये भूख हड़ताल, खाना खा लो। इस खत का एक एक लफ्ज पढ़कर मैं खुद को असियत देती हूँ और ये असियत मुझे जिंदा रहने का एहसास दिलाती है। मैं पढ़ूंगी और बार बार पढ़ूंगी।
अरे ओ महारानी, जल्दी लेकर आ। ये क्या? मैंने तो तुम्हें कावा लाने के लिए कहा था, तुम चाय बना के ले। सॉरी ताई अम्मा, मेरे तो जहन से ही निकल गया। मैं अभी कावा बना के लाती। आजकल इसका ध्यान किधर रहता है? सिर्फ माँ के तरफ, अपने मेके में। वो तो हमेशा ही लगा रहता है माँ, कौन सी नई बात है। कल इसकी माँ का फोन आया था, फोन सुनकर इसके हाथों के तोते उड़ गए। फिर? अरे फिर क्या, कहने लगी मेरी माँ की तबीयत खराब है। साफ नजर आ रहा था कि झूठ बोल रही है। भागी भागी चली गई माँ को देखने, और जब से वहां से वापस आई है तो उसका एक कदम कहीं तो दूसरा कदम कहीं पड़ रहा। अरे मेरा नाम भी हमीदा बेगम है, हमीदा बेगम। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। अरे पता लगा अम्मा, देख जानना बहुत जरूरी है। अरे मेरा ससुराल है, मेरा हक बनता है जानने का। अरे एक नंबर के गुन्ने लोग हैं, तू तो जानता है उन्हें, कसम की कसम से। जानता हूँ माँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तेरी सलाहियतों से भी खूब वाकिफ हूँ। चाची की तबीयत खराब है तो मिजाज कुर्सी को तो तेरा जाना बनता है ना। समझ रही है ना क्या कह रहा हूँ? समझ गई हूँ, कसम की कसम से। ये चूल्हे पे क्या है? हाय, दूध झलकने को है और ये न जाने कहाँ चली गई नीलोफर। इसका घर के कामों में तो दिल लगता ही नहीं है। न जाने कमरे में घुसी हुई क्या करती रहती है। बड़ी उम्र की लड़की इसीलिए लेकर आई थी कि दिल लगा के घर का काम करेगी, लेकिन ये तो आबिद के ही चक्कर में रहती है। अम्मा आप समझने की कोशिश करें, मैं इस तरह बार बार बहाना बनाकर नहीं आ सकती हूँ। यहाँ अगर किसी को इस बात की हवा भी लग गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अच्छा अम्मा, मैं आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं आ सकी तो एहसास को फोन पर समझाने की कोशिश करूंगी। पर अम्मा प्लीज आप अपना ख्याल रखें, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। अम्मा अम्मा, क्यों ना हम लोगों को ये बात बताना शुरू कर दे कि सैफ को लंदन में अच्छी सी नौकरी मिल गई है और एहसास को अपने साथ वो लेकर नहीं जा सकता, तो एहसास को हम यहाँ लेके आए हैं। सब जानते हैं सैफ रईस ज्यादा है, उसका अपना इतना बड़ा कारोबार है, वो नौकरी क्यों करेगा? लोग नहीं मानेंगे। हाँ, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सैफ ने लंदन में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। हाँ, ये बहाना ठीक रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसा कब तक चलेगा? किसी ना किसी दिन तो उसे घर जाना ही है भाई। ऐसी बातें छुपाने से हम मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे। अब्बा जो भी हो, मेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर अमीन और मेरी सास को पता चल गया ना तो वो एक ही 10 लगाकर बोलेंगे। बात फैलाने में तो वो माहिर है। हमें जितनी भी मुश्किल हो अब्बा, मेरी सास को इस बात की खबर तक होनी नहीं चाहिए, वरना तायम्मा। अस्सलाम वालेकुम। तायम्मा, आप अचानक यहाँ? सुबह तो अपने आने का जिक्र तक नहीं किया था। अरे बहुरानी, यहाँ से गुजर रही थी, दिल में हुड़ा कुटी के मैं सलमा को देखा तो मैं देखने चली आई। हाँ भाई। हाय हाय, तुम्हारा तो रंग ही पीला हो गया है। अरे काटो तो खून ना निकले, कसम की कसम से बहुत बीमार हो।
हाँ, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, अब तबीयत काफी बेहतर हो गई अम्मा की। आपने आने की तकलीफ क्यों की ताई अम्मा? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम जब भूसावा मुंह लेके मेरे घर में घूम रही थी, मैं तो समझी कि सलमा तो लमलेट हो गई। कसम की कसम से। अरे चल चुप कर, जाके बैठ वहां। अरे नीलोफर, जाके चाय का एक कप ही बना के ले आ। हमारी बहू को तो इतनी तौफीक ही नहीं है कि उसे पता है कि मेरी सास इतनी धूप में आई है तो एक गिलास पानी पिला दे। कसम की कसम से। हाय हाय, इसे क्या हुआ? अच्छा भाई तुम सुनाओ, और कैसी हो और क्या हो रहा है? ए भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी बहन आई, कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अरे हटो, तुम भी तो नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ रहती हो। बहुत गड़बड़ हो गई। बाहर एक नहीं दो सासें इकट्ठा हुई थी। आंटी वैसे ही इतनी परेशान है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनसे ये बात कैसे छुपाएं। ये बात नहीं छुप सकती। क्या मतलब? ये सांसें बिला वजह नहीं आई है, बात की खोज लगाने आई है, और आज ये खोज लगाकर ही दम लेंगी। अरे सलमा, मेहमान आए हैं, बैठने को कहो ना। ये लो। अरे भाई साहब, ये तो मेरा अपना घर है। अरे मुझे यहाँ बैठने के लिए दावत की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, चल बैठ जा यहाँ बैठ। और सुना, क्या हाल है तेरे? अब बस यहाँ से मैं गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि भाई साहब की तबीयत खड़े खड़े पूछती भी जाऊं। अब वो मेरी बहू है ना नीलोफर, अरे उसका तो मुंह इतना सा निकल आया है, बड़ी परेशान है अपने बाप की बीमारी की वजह से। भाई साहब अब तो तबीयत आपकी काफी बेहतर लग रही है, अल्लाह नजर बद से बचाए। ठीक ठीक। माथे पर पसीना आना सेहतमंदी की निशानी है, सारे बदन का बुखार निकल जाता है। मैं तो घर में अम्मी की बीमारी को बहाना बना के आई हूँ, और नीलोफर अब्बा की बीमारी का। तुम्हारी सास को तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरी सास तौबा तौबा, वो तो मिनटों में ना किसी की तह तक पहुंच जाती है। आने से पहले ना उसकी आंखों में मैंने चमक देख ली थी। हाय हाय, अब तो मेरी जिंदगी हराम होने वाली है। मुझे क्या मालूम था कि ये दोनों एक ही दिन एक ही वक्त पर नाजिल हो जाएंगी। लोगों को तो देख लो, ऐसे हंस रही हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि इनका दूर दूर तक उठने का कोई इरादा है। बेचारी अम्मा, बीपी हाई हो गया होगा। कम से कम किसी तरह तुम तो अपनी सास को यहाँ से रवाना करो, सबसे बड़ा खतरा तो वो है। कैसे भेजूं? तुम्हारी सास को बातें करने का इतना शौक है, एक किस्सा खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। छन छन करके सारे सपने बिखरे मेरी ज़मीं पे, छूने की चाहत में अपने हाथों से छाले सजाए, आस है टूटी जो थी तुझसे लगाई। हाय हाय सलमा, ये कौन हंस रहा है अंदर?
भाभी लगता है पड़ोस से आवाज आ रही है। हाय हाय, तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है हैं? अरे वालिदैन अपनी औलाद की कैसी तरबियत कर रहे हैं गंदी। अरे हमारे जमाने में तो लड़कियों की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी, अरे इशारों में बातें करती थी। हंसी मजाक और ये ठटोल तो दूर की बात है। हाँ है, यही तो गंदी तरबियत है जो आगे जाके रंग लाती है। और ससुराल वाले चोटी से पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं खड़े खड़े। इसीलिए तो बहन आजकल हर दूसरी लड़की तलाक लेकर लेके आके बैठ जाती है कसम की कसम से। क्यों भावत, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मा, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना अभी, अब्बा का चेकअप जो कराना है। चले? हाँ बेटा, जाना तो था लेकिन मेहमान। आई बहू रानी, ये साथ वाले कमरे में कौन है? अपनी एहसास आई हुई है, तबीयत खराब थी, थोड़ी देर लेट गई है। अरे उसकी भी तबीयत खराब है? अरे भाई, आप तो कोई सक्का वक्का दो भाई, हर कोई बीमार है आपके घर में कसम की कसम से। एहसास? वो तुम्हारी छोटी बेटी ना? अरे हाँ वही, बचपन ही से बहुत नखरा है उसका। घर आए मेहमान को देखकर दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अरे झूठे मुंह सलाम भी नहीं करती। अरे ऐसी नखरे वाली लड़कियां मुंह के बल जाके गिरती हैं कसम की कसम से। अल्लाह ताला सभी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें नेक हिदायत दे। अरे भाई, हम तो यही कह सकते हैं ना। अम्मा चलें, देर हो रही। तैमूर के अब्बा, डॉक्टर को दिखाने का टाइम हो गया है, चलें आपको दिखा दें? चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ जाओ सलमा, बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ यहाँ, बच्चों का ख्याल रख लूंगी कसम की कसम से। हाँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, ख्याल रखेंगे हम दोनों। अरे मुझे ये बता, तू यहाँ कैसे आई? वो मेरी बहू ने मुझे बताया था कि उसके अब्बा की तबीयत खराब है, वही मैं पूछने आ गई। हाय हाय, और मेरी बहू कह रही थी कि उसकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चली है। भाई मुझे तो कोई चक्कर जरूर लगता है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। है काला क्या, पूरी दाल ही काली है कसम की कसम से। कौन है भाई? मैं बतूल बात कर रही हूँ। वो असद से बात हो सकती है अभी? हरगिज नहीं, बहुत जरूरी काम है, अगर आप बात करा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओहो, ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें मेरे मियाँ से? कभी मैंने तुम्हारे मियाँ को फोन करके कोई काम कहा है क्या? मुसरत, मुझे फोन दो। चुप करो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती असद से बात करने की, और अब यहाँ फोन ना करना। सब समझती हूँ मैं के जाके तुम्हें और एहसास को मिलाने की प्लानिंग करती है वो। फॉर गॉड सेक मुसरत, एहसास की शादी हो चुकी है। शादीशुदा से तलाक याफ्ता होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं, सिर्फ चंद सेकंड। हाय अल्लाह, अगर मैंने अपनी आंखें खुली ना रखी ना तो हाथ मलती रह जाऊंगी। क्या होगा? आपी, आपकी बात हुई है सच से? नहीं। तो फिर ताया जान को कॉल मिलाए ना, उन्हें समझाएं कि किसी भी बहाने से ताई जान को अपने पास वापस बुलाएं, वरना वो ऐसे नहीं जाएंगी। ताया अब्बा का तो फोन बंद आ रहा है, उनसे तो राब्ता ही नहीं हो पा रहा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, अपनी सास से कोई बहाना बना लो, घर जाने की जिद करो, फिर उनका यहाँ रुकने का जवाब ही नहीं बनेगा। आपी, खाने का वक्त हो रहा है, अगर खाने पर रुकने के लिए इसरार नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी मुझे ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर देंगी कि झूठे मुंह पूछा तक नहीं।
क्या करें? चलो एहसास, बाहर चलकर सबसे मिल लो। इस तरह कमरे में बंद रहकर तो तुम उनके शक को और हवा दे रही हो। बहू, तुम नहीं जानती बतूल की सास को। इसका ये हुलिया और उजड़ी शक्ल देखकर मिनट में बातों की तह तक पहुंच जाएगी। तो मैं उन्हें कहूंगी कि सैफ के चले जाने के बाद ये उदास हो गई है, इसलिए मूड खराब है, और सब जानते हैं कि एहसास बहुत मूडी है। चलो एहसास, सबके साथ बाहर चलकर बैठो। जब उन्हें कोई सिरा नहीं मिलेगा ना, खुद ही मायूस होकर चली जाएंगी। चलो तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। हाय हाय, ज्यादा सोने से आंखें सूज जाती हैं। देखो जरा। अरे सलमा, तुम तो कह रही थी कि तुम और तुम्हारा मियाँ बीमार है, लेकिन यहाँ तो हमें एहसास सदियों की बीमार लग रही है। रंग देखो कैसा नुचड़ गया है और हड्डियों का ढांचा होके रह गई है। अरे हाय, ना आंखों में चमक है, ना चेहरे पे दमक है बिटिया? कहीं शोहर से झगड़ा करके तो नहीं आ गई? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सैफ का वीजा आ गया है 5 साल का, इस वजह से उदास है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। अरे ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। शौहर के बाहर जाने की खुशी तो सबसे ज्यादा बीवियों को ही होती है, क्यों? अरे इसका खामिन तो ठीक ठाक अमीर है, पर उसे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अरे सलमा, तू तो बहुत भोली है, हैं? बीवी यहाँ, मियाँ वहाँ, मर्जात है। अगर किसी गोरी वोरी के चक्कर में पड़ गया तो? नहीं भाभी, सैफ ऐसा नहीं है। क्यों? उसके सीने में दिल नहीं है क्या? अरे ये गोरी मेमों को देखकर ना अच्छों का ईमान डोल जाता है। वो किशोर आपा के देवर का सबसे छोटा बेटा है, इतनी लंबी दाढ़ी, 5 वक्त का नमाजी, कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था उसने। कसम की कसम से जर्मनी क्या गया कि दीन, ईमान, बीवी, बच्चे सब कुछ भूल गया है, और दाढ़ी कटवाकर पतलून पहन ली और वहाँ किसी गोरी मेम से ब्याह रचाकर रहने लग गया। और यहाँ घर वाले सबसे कहने लगे कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। भाई कसम की कसम से होश तो जब आया जब उसने 3 लफ्ज तलाक के लिखकर उसके मुंह पे दे मारे। जितना सिंगारो मेरी आँखें भीगे, छन छन करके सारे सपने बिखरे मेरी ज़मीं। हाय सलमा, हाय अल्लाह जाने ये मेरा वहम है या हकीकत। आज तुम्हारे घर आंगन में एक अजीब सा नागवार सा सन्नाटा और अजीब मनुसत छाई हुई है। ऊपर से तुम लोगों के ये उतरे हुए चेहरे देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, कसम की कसम। इतनी ही मौत आ रही है तो सुबह से क्यों बैठे आप लोग यहाँ पर? जाते क्यों नहीं? हाँ एहसास, पागल हो गई हो क्या? जाओ अंदर। हाँ माँ, मैं पागल हो गई हूँ और मजीद पागल हो जाके करिए लगे यहाँ पर ठहरे तो।